स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं यानी जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, यानी एनसीईआरटी बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते हैं या वो क्वेश्चन सैंपल पेपर से होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो बोर्ड का पेपर बनता है क्लास 10th और 12th का, वो कैसे बनता है, उसे कौन बनाता है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये किससे होते हैं, यानी एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन बैंक से या सैंपल पेपर या मॉडल पेपर से होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए और सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ये जो आप सभी के हर साल के बोर्ड के पेपर होते हैं, ठीक है, इस तरह से हर साल के जो आपके क्लास 10th और 12th के बोर्ड के पेपर, इन पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कि एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एनसीईआरटी बुक है इसी से आप सभी का जो पेपर होता है वो पूरा बनता है, ठीक है, बनता इसी से है। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी बुक के बेस पे कौन सा क्वेश्चन बैंक है जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उसके आंसर के लिए आपको कौन से क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट पड़ेगा, जिससे कि आपके बोर्ड के पेपर बनते हैं, यानी आपके बोर्ड के पेपर में जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एनसीईआरटी बुक है इसी से आपका क्लास 10th और 12th का बोर्ड पेपर बनता है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल यानी कि सरकार के द्वारा यही एनसीईआरटी बुक से ही जो क्वेश्चन आएंगे यही मान्य किया जाएगा, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से कितने % क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, राजीव का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, राजीव प्रकाशन का, ये सबसे बेस्ट है और ये बोर्ड के आधारित पे है, ठीक है, यानी जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के उस पे आधारित ये राजीव का क्वेश्चन बैंक है। तो आपको राजीव का क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बैंक है अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हो तो आपका कितना तैयारी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन बैंक से कितने % क्वेश्चन आते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि यानी कि 100% में, ठीक है, 100% में यानी कि आप सभी का 80% जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन बैंक से आते हैं, ठीक है, और ये राजीव के क्वेश्चन बैंक से। यानी अगर आपका 70 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट है 70 पूर्णांक का, तो अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके गए हो तो आप सभी लोग 70 में, ठीक है, 60 और 65 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाओगे। और बाकी जो 5% क्वेश्चन है यानी 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके कहीं भी एग्जाम्पल से आ जाएंगे, कोई भी एनसीईआरटी बुक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, यानी बाहर से आ जाएंगे। तो इस और आपके पाठ्यक्रम से ही आएंगे लेकिन वो इधर उधर से आ जाएंगे। तो इस तरीके से यानी क्वेश्चन बैंक से आपका 80% क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन बैंक से आते हैं। इसके बाद देखिए और जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है, ठीक है, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से और क्वेश्चन बैंक में जो राजीव का क्वेश्चन बैंक है इससे बनता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अब क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि हमारे चैनल पे जितने भी क्लास 10th के 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम में 95-96% लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉडल पेपर और सैंपल पेपर। ये जो है ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सैंपल पेपर और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना है,
इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के टाइप पता चलते हैं। और जैसे बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया बोर्ड पेपर होता है, ठीक है, जो कि बोर्ड के, ठीक है, वेबसाइट पे आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे चैनल पे भी पेपर बन चुका है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। उसमें क्या होता है कि आपके जो पाठ्यक्रम है, यानी किस आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्वेश्चन होता है। आपको इतने इतने पाठ्यक्रम से, चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये सब जानकारी आपको उस बोर्ड के, यानी जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उस पे मिलेगा, ठीक है। उसी को सैंपल पेपर भी कहते हैं। यानी आपको सैंपल पेपर अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो वो आपके बोर्ड के पेपर के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसमें आप सभी लोग सैंपल पेपर को, मॉडल पेपर को सॉल्व कर अपने टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। किस तरह से आपको, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको किस तरह से, ठीक है, उसमें मैनेज करना है, सब चीजें आप सभी लोग मॉडल पेपर, सैंपल पेपर को सॉल्व करके कर सकते हो। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके मॉडल पेपर, सैंपल पेपर से ही, यानी अगर आप लोग सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करते हो तो 40% क्वेश्चन तो सिर्फ इसी से आ जाएंगे, ठीक है। यानी जो हर साल के बोर्ड के पेपर होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर्स पेपर हो गया, उसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 40% क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। और जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हो गए, जिसमें यानी कि जिसमें साइंस हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, आंकिक प्रश्न, ठीक है। ये जो आंकिक प्रश्न होते हैं और जो डेरिवेशन होता है, ये आपके एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। उसमें से आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आपका पेपर कठिन आता है या सरल आता है, आपके पेपर जो होता है वो कौन बनाता है, आपके स्कूल के टीचर बनाते हैं या कौन बनाता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हम आपको पूरा आपको डिस्कस करके बताएंगे। बहुत ही अच्छी ये वीडियो है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, हम आपको बता दें कि जो पेपर होता है वो 3 तरह के छात्रों को देखकर बनाया जाता है, ठीक है। 3 तरह के छात्रों में कौन कौन से, कमजोर छात्र और कमजोर से कुछ अच्छे छात्र जिनका यानी कि आधा तैयारी हो चुका है, और एक है छात्र तीसरा जो कि बिल्कुल टॉपर है, ठीक है। और कमजोर छात्र यानी इनके लिए जो पैटर्न होता है पेपर का, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 40% क्वेश्चन, ठीक है, जो होता है वो कमजोर छात्रों को ही देखकर बनाया जाता है, यानी इजी क्वेश्चन दिया जाता है। जो कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए 30, उनको देखकर, यानी मीडियम में जो स्टूडेंट है उनको देखकर 30% क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बढ़ाए जाते हैं। यानी 30% क्वेश्चन कमजोर, इजी क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जो टॉपर होते हैं इनके लिए 30% क्वेश्चन, यानी टॉपर के बेस पे 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। यानी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। जो बोर्ड होता है, ठीक है, वो 3 तरह के छात्रों को देखकर ही कोई भी सब्जेक्ट का पेपर बनाता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है उसमें, ठीक है, सरल क्वेश्चन भी आएंगे, और जो होता है सरल क्वेश्चन भी आएंगे, कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, और कुछ कठिन भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिससे कि जितने भी सभी प्रकार के जो स्टूडेंट है वो अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सके, और वो, ठीक है, कुछ परसेंट ला सके, यानी कमजोर है तो वो अच्छे से पास हो सके। लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि आपको बिना पढ़े पास हो जाना है, ठीक है। तो देखिए, कमजोर स्टूडेंट को देखकर जो, ठीक है, जो बोर्ड वाले होते हैं वो 40% क्वेश्चन सिर्फ कमजोर स्टूडेंट को देखकर ही पेपर में डालते हैं, ठीक है, पेपर बनाते हैं। तो 40% क्वेश्चन जो होता है पेपर में वो सरल होता है, जिससे हर एक प्रकार के स्टूडेंट कर सकते हैं, कमजोर स्टूडेंट, ठीक है, भी कर सकते हैं। और 30% क्वेश्चन कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, और बाकी जो टॉपर स्टूडेंट है ये तो इजी, मीडियम और हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर एग्जाम में, ठीक है, 95-96% ला सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, यानी आपका जो पेपर होता है वो सभी प्रकार से होता है। ये नहीं कि आप कमजोर हो तो आप लोग डर रहे हो कि हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाता है जिससे आप सॉल्व करके अच्छे से पास हो सके।
और देखिए आपको हम बता दें कि आपका जितना पाठ्यक्रम है उसी में से क्वेश्चन आएगा, बाकी बाहर से कहीं नहीं आएगा। इसलिए आपको जितना पाठ्यक्रम ठीक है मान्य है पढ़ने के लिए, आप लोग पूरा पाठ्यक्रम को पढ़िए। बात आती है कि जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है ठीक है, वो बोर्ड के पेपर को कौन बनाता है, आपके स्कूल के टीचर बनाते हैं या कोई और। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो बोर्ड का पेपर बनता है वो आपके स्कूल के कोई भी टीचर नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल के टीचर बोर्ड के पेपर को नहीं बनाते हैं। ठीक है, अदर स्कूल के टीचर बनाते हैं। जैसे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपके बोर्ड की कॉपी को चेक करते हैं, जो रिजल्ट बनाते हैं, वही जो टीचर होते हैं वही आपके बोर्ड के पेपर को बनाते हैं। ठीक है, और हम भी हर साल आपके बोर्ड के पेपर को बनवाते हैं और बनाते हैं। तो इस तरह से ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आपके एग्जामिनर जो होते हैं, जो आपके बोर्ड की कॉपी को चेक करते हैं, वो सभी टीचर ठीक है एक जगह बैठकर अपने दिमाग से अलग अलग माइंड से ठीक है क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। तो इस तरह से ठीक है आपको पूरा एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को तैयार करना है और आपको क्वेश्चन बैंक के राजीव प्रकाशन से पूरे क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, आप सभी का भी 95% बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आपको 95% बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए आपको इसी तरह से पढ़ना है, इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बाकी हमारे चैनल पे डेली मॉडल पेपर आ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके तुरंत देखिए। और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। और आप सभी लोग अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।